नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अंबुजा। आज जैसे कि बिहार में चुनाव का दौरा चल पड़ा है, मत्स्य जीवी का चुनाव। सरकार ने बिहार में विशेष ध्यान दिया है इस चुनाव के ऊपर, क्योंकि एक प्रखंड के अंदर इतने सारे तालाब होते हैं कि सरकार का शायद कोई नुमाइंदा उस चीज़ को ना देख सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, मंत्री सह कोषाध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण पद मत्स्य जीवी के चुनाव में यही होते हैं और ये पद जिम्मेदार आदमी को ही मिलना चाहिए। आज जिससे हम मिलने आए हैं वो 20वीं ब्लॉक में मंत्री सह कोषाध्यक्ष के पतिदेव हैं, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। महिला बन तो जाती हैं, परंतु महिलाओं को शायद आज पर्दा प्रथा के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं नहीं निकल पाती। तो कार्यकर्ता तो उनके पुरुष ही रहते हैं। तो जिस महिला 20वीं की जो महिला मंत्री सह कोषाध्यक्ष हैं, तो उनके पतिदेव से हम मुलाकात करने हैं। ये पेशे से एक मास्टर भी हैं और अध्यापक वही होता है जो दिए की तरह होता है, कि दूसरों को रोशनी देकर खुद अंधेरे में रहते हैं। तो आज अध्यापक जी से और कार्यकर्ता से दोनों से मुलाकात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं। पिछले 5 सालों में आपने मत्स्य जीवी में क्या क्या योगदान दिया है और आने वाले 5 साल के लिए अभी जब चुनाव आ चुके हैं तो आपके इस चुनाव के लिए मुख्य एजेंडे क्या क्या हैं, ये बताएंगे मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। सोनकी साहनी। तो साहनी जी, ये बताएं कि जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन से पद के चुनाव हो रहे हैं, पहले देखो। मंत्री सह कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सदस्य का होता है। 11 सदस्य कमेटी होता है, उसका होता है। कमेटी का सदस्य होता है। तो इन सब के ऊपर जो देख रेख करता है वो मंत्री होता है। वित्त विभाग मंत्री के पास रहता है। मंत्री सह कोषाध्यक्ष, इसलिए उसको मंत्री के मुख्य कार्य क्या है? जैसे कि सरकार ने एक पद दे दिया है, आप लोग जीत जाते हैं, तो इसमें आप क्या संभालते हैं, ये बताएं। मंत्री का कार्य होता है जितने भी तालाब इनको अलॉटमेंट होता है बिहार सरकार से, उसको सही रूप से संचालन करना, मत्स्य पालक के बीच में वितरण करना और वितरण करके उनको लाभ मिले, ये काम करता है। आपके 20वीं ब्लॉक की बात करें तो सरकारी तालाब कितने हैं? 20वीं ब्लॉक में कुल 270 तालाब हैं। 270 तालाब हैं। तो 270 तालाब की देख रेख आपके द्वारा की जाए? जी, मेरे द्वारा की जाए। मंत्री, चूँकि मंत्री का मैं पति हूँ, इसलिए उनका सहयोग मैं कर रहा हूँ। सहयोग के रूप में सारे तालाब को देख रेख, चूँकि 270 तालाब जो अलॉटमेंट होता है, उसको जितने भी मछुआरा है 20वीं ब्लॉक में, सभी जो इसमें आवेदक बने हैं, जो मुझे जलकर चाहिए, जिनके नाम से अलॉटमेंट हुआ है जलकर, जिन मछुआरों के नाम से, उनको रसीद पट्टा काट करके दे दिया गया है ताकि मछली पालन उसमें कर सकें। तो ये रसीद क्या 1 साल के लिए काटा जाता है या 3 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए? नियमतः 5 साल के लिए पट्टा काटी जाती है। 5 साल के लिए पट्टा काट दी जाती है और प्रत्येक साल चूँकि सरकार का पैसा जमा करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक साल रसीद काटा जाता है। जिससे पैसा प्राप्त करते हैं प्रत्येक साल, उसका रसीद काट के दिया जाता है, जो 6 महीना पर एक बार पैसा वसूला जाता है और पुनः फिर जब 6 महीना पूरता है तो फिर रसीद काट के उसको दिया जाता है और पैसा वसूल करके जो सरकार का पैसा होता है वह जमा किया जाता है। मत्स्य जीवी के चुनाव में आप हैं, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपको सामना करना पड़ता है चुनाव के बाद? जब आप वितरण कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं मिलती हैं आपको? चुनाव के बाद जब चुनाव जीत करके जो मंत्री आते हैं, खास करके मुझे भी काफ़ी सामना करना पड़ा है। जो हमारे मछुआरा समाज के जो लोग हैं, सभी लोग आते हैं कि मुझे तालाब चाहिए, मुझे तालाब चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनसे आग्रह करता हूं कि आप आवेदन मेरे पास कीजिए और आवेदन के आलोक में जिस आवेदन को स्वीकृति किया जाएगा, उस स्वीकृत आवेदन के आलोक में उन लोगों को जलकर अलॉटमेंट करते हैं, जिसको तालाब बोलते हैं। और संभवतः यह मैं प्रयास करता हूं कि जो मछुआरे आवेदन करते हैं उनका आवेदन अस्वीकृत नहीं हो, तो एकड़ के मुताबिक जितने भी मछुआरे को संभवतः उसमें समायोजन होता है, उसको मिला करके, जैसे कि एक तालाब बड़ा एकड़ का है, मान के चलिए 5 एकड़ का है, यदि 10 मछुआरा उसमें आवेदन किया, उसको स्वीकृत करने लायक हुआ तो 10 को स्वीकृत करके उन 10 के नाम से कोई एक मेट चुन लिया जाता है और मेट के नाम से पट्टा निर्गत कर दी जाती है। और उस पट्टे पर पीछे से जितने भी और जो लोग हैं, जो 9 आदमी जो भी लोग बच जाते हैं, उनका नाम उस पर दर्शा दिया जाता है और सभी को
मिलजुल करके काम करने के लिए कहा जाता है। जिनको मेरे ख्याल से आवेदन स्वीकृत नहीं होता होगा, वो कहीं ना कहीं मंत्री से दुश्मनी भी समझ लेता होगा अपनी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो जिस पंचायत के जो लोग रहते हैं वहीं के वहाँ जो तालाब रहती है वो वहीं के जो मछुआरा हो तो उनका ही अधिकार होता है। जो सोसाइटी जो ये जलकर अधिनियम 2010, 2008, 2006 जो देखा गया है, तो पंचायत लेवल में जो उसी पंचायत का व्यक्ति होना चाहिए जहाँ वह तालाब है, वहाँ का जब व्यक्ति आवेदन करता है तो संभवतः उन लोगों का आवेदन स्वीकार किया जाता है। यदि दूसरे पंचायत का आवेदन करता है तो संभवतः उस आवेदन को इसलिए अस्वीकृत किया जाता है क्योंकि उस पंचायत में पहले से ऑलरेडी मछुआरा रहता है। यदि उस पंचायत में मछुआरा नहीं है, आवेदक नहीं है, तब दूसरे पंचायत को मछुआरा को आवेदन को स्वीकार करते हुए उनके नाम से पट्टा और रसीद निर्गत की जाती है। जो कि नज़दीक पड़ता होगा उसी, मतलब आपके पंचायत में मछुआरे नहीं हैं, तो जो आपके पंचायत नज़दीक पड़ता है जहाँ मछुआरे ज़्यादा तो उनको मिलता होगा वहाँ पर। जी, जो मछुआरा किसी पंचायत में नहीं है, शून्य है, और अगल बगल के मछुआरे यदि आवेदन करते हैं तो उनको दिया जाता है। चलिए, इतना बड़ा आपका व्यवसाय है यहाँ पर, सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है ये भी बताएं। एक्चुअल में सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे अभी फ़िलहाल में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य परियोजना लागू किया था, जिस मत्स्य विकास योजना लागू हुआ, जिसमें 2 व्हीलर आइस बॉक्स के साथ 90% सब्सिडी पर दिया जाता है। उसके बाद 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये तीनों जो है 90% सब्सिडी के साथ मछुआरों को अलॉटमेंट किया जाता है, जिसके लिए हम मछुआरों को सलाह देते हैं कि आप आवेदन कीजिए। आवेदन स्वीकृति के बाद आपको यह जो वस्तु के हैं उनका लाभ मिलेगा। तो ये क्या आवेदन उन्हीं को दी जाते हैं जिनके पास जलकर है, या सिर्फ अगर कोई दूसरे स्थानीय है जो कभी जलकर नहीं जोते होंगे तो उनको भी ये सुविधा मिलती है? एक्चुअल में अति पिछड़ा जाति से जो बिलोंग करते हैं, यदि उनके पास कोई पट्टा हो या उस मछली का व्यवसाय करते हो, मत्स्य पालन करते हो, तो उनको भी यह लाभ दिया जाता है। मछुआरा के अलावा भी उनको लाभ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, उनको बहुत सारे जानकारी नहीं रहने के कारण लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं फॉर्म, जिसके कारण उन लोग को लाभ नहीं मिल पाती है। चले, तो हुई गाड़ियों की बात। अब जैसे कि हम दूसरे स्टेट में देखते हैं कि आपने डेयरी फार्म करनी है, आपने मुर्गी फार्म करनी है, आपने गोट फार्मिंग करनी है, तो सरकार वहाँ पे सब्सिडी देती है, कहीं 30%, कहीं 40%। क्या मत्स्य पालन पर भी सरकार ने ऐसी कोई सब्सिडी का प्रावधान कर रखा है? हाँ, एक्चुअल में मत्स्य पालन पर भी इनपुट योजना के तहत बिहार में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत 90% सब्सिडी दी जाती है। उसमें भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मत्स्य हैचरी निर्माण पर दिया जाता है 90%, ओनली फॉर अति पिछड़ा जातियों के लिए। तो हैचरी पर देता है। नया तालाब खोदने पर दी जाती है, निर्माण पर दी जाती है, नए तालाब निर्माण पर दी जाती है। या फिर इनपुट योजना कहा जाता है, जिसमें मछली पालन पर भी 90% दी जाती है। इस तरह के 3-4 ऐसे प्लान है जो बिहार सरकार का चलता है, जिस पर 90% भी सब्सिडी का है। और इनपुट योजना में 2 तरह का योजना चलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी चलाए हुए हैं। उसमें 90% सब्सिडी इनपुट में है मछली पालन के लिए, और 50% भी सब्सिडी है इनपुट मछली पालन के लिए, जिसमें अंगुलिका बीज के नाम से उसको जाना जाता है। हर समुदाय में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इंश्योरेंस सुविधा भी होती है। क्या आपके मत्स्यजीवी जो एक समाज है, क्या इसमें भी सरकार कोई इंश्योरेंस वगैरह देती है कि कोई दुर्घटना हो जाए किसी मत्स्य के व्यवसाय के साथ, तो कोई सरकार की कोई विशेष योजना है कि उसको कोई इंश्योरेंस वगैरह दिया जाए? एक्चुअल में इंश्योरेंस के लिए भी कुछ साल पहले से ही चला आ रहा है। जो मछुआरा समाज के जो लोग हैं उनको भी इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आज आपके यहाँ पे बारिश नहीं है, पर बिस्फी ब्लॉक आपका जो फेमस है बाढ़ के कारण फेमस है। आपने मत्स्य पालन किया, आपने 1-2 लाख लगा के उसमें शायद मछली बच्चे पालन किए हैं। अगर बाढ़ आ जाती है, वो सारा बाढ़ का पानी साथ मछली के बच्चे, मछली बह जाते हैं, तो उस पे सरकार क्या करती है? अभी तक मैंने देखा है कि करीब 5 साल बीतने जा रहा है, जिसमें इंश्योरेंस से संबंधित अभी किसी तरह का लाभ मछुआरे को नहीं मिला है। हालांकि प्रत्येक साल मछली
दह जाता है। जैसे बाढ़ जिस तरह से आता है बिस्फी, खास करके बिस्फी प्रखंड में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और मछुआरे लोग मछली का पालन करते हैं। उस मछली के तालाब में पानी चले जाने के कारण मछली बह जाता है और सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई योजना नहीं मिला है इंश्योरेंस का। तो सरकार के द्वारा और क्या क्या आप चाहते हैं कि आपके समाज को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो ये क्या क्या सुविधाएं आप सरकार से चाहते हैं ये बताएं। एक्चुअल में क्या है कि हम मछली पालन करते हैं तो उसमें पूंजी का ज़रूरत लगता है और काफ़ी पूंजी लगता है। तो मैं तो ये आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जी से कि जो हम लोग मछुआरे हैं, मछली का जो पालन करते हैं, उसका निश्चित रूप से इंश्योरेंस होना चाहिए और मछुआरे को इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। तो क्या मछुआरों के लिए, जैसा कि हर पंचायत में गरीब लोगों के लिए इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना की दी जा रही है, तो क्या क्योंकि बहुत सारी पंचायतें होती हैं कि मुखिया जी मछुआरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके पास अपनी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या मछुआरों के लिए आवास की योजना भी ऐसी कोई सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना चल रही है अभी? निश्चित रूप से मछुआरे के लिए मछुआ आवास का योजना चला था पिछले साल। तो बहुत कम आवास अलॉटमेंट हुआ था मधुबनी ज़िला को। अब मुझे अनुभव है कि 68 मछुआरा आवास आया था मधुबनी ज़िला में, जिसमें अलॉटमेंट करना था पूरे प्रखंड, 21 प्रखंड है उन सभी को अलॉटमेंट करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ के जो मत्स्य पदाधिकारी थे, जिस समय में 68 आवास वितरण हुआ था, उसमें सिंगल बेनीपट्टी और हरलाखी और कुछ और प्रखंड है एक दो, उसी को अलॉटमेंट करके उन्हीं लोग को दे दिया गया था, बाकी प्रखंड को वंचित कर दिया गया था। तो क्या आप चाहते हैं कि इस बार बिस्फी जो आपका प्रखंड है इसमें भी कुछ ऐसी योजना लाई जाए जो आपके मछुआरे, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि मछुआरों का जो घर है बड़ी दयनीय स्थिति में आज भी। ये समाज मछली पालन करता है, अच्छा व्यवसाय है, परंतु शायद उतना पूंजी इस व्यवसाय में नहीं है कि वो अपना बढ़िया मकान भी बना लेंगे। तो क्या ऐसी योजनाओं से आपके मछुआरे समाज को लाभ होगा? जी, निश्चित रूप से यदि लाभ देना चाहेंगे बिहार सरकार मछुआरे को बीच में, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगी। लेकिन इस तरह का अभी तक कोई लाभ मिल नहीं पा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि मछुआरे के बीच इस तरह का लाभ हो, ताकि मछुआरा समाज काफ़ी दबे कुचले लोग हैं और ख़ास करके तो आपने बोल ही दिया है कि उनको रहने तक के लिए घर नहीं है। कमाते तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि उनके पास, सभी के पास में तालाब ही है और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या विभाग के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि संभव हो तो मछुआरा समाज जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको लाभ मिले, समुचित रूप से लाभ मिले, उसके लिए कोई योजना चलाया जाए जिससे उनके घर का पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके। अभी ये जाले ब्लॉक में आपका चुनाव खत्म हो चुका है। हमने देखा है कि मंत्री पद में जितने भी उम्मीदवार थे, किसने 30 लाख रुपए, किसने 40 लाख रुपए खर्चे हैं। पैसे वही खर्चे हैं जिसको कहीं लालच होगा। क्या इस पद में इतना पैसा है कि आप 30-40 लाख रुपए खर्च के चुनाव लड़ते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग खर्च करना चाहते हैं खर्च करते हैं, मुझे तो नहीं इस बात का अनुभव है। लेकिन कम ये है कि जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसमें तो खर्च करना पड़ता है गाड़ी में। 30 लाख का तेल तो 10 दिन में नहीं लगेगा, 15 दिन में नहीं लगेगा। हो सकता है कि पंचायत, मैं देख रहा हूँ कि पंचायत से भी जो मुखिया चुनाव हुआ है उसमें भी इतने पैसे नहीं खर्चे गए हैं, परंतु ये मछुआरा जो आपका चुनाव है, इस चुनाव में इतने पैसे क्यों खर्चे जा रहे हैं? 30-40 लाख रुपए जो खर्चेगा वो तो चाहेगा मैं 30 लाख 40 लाख खर्च के करोड़ों रुपये कमाऊँगा। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो उसमें 15% ही मुनाफा लेकर के जल कर अलॉटमेंट करना है। अब तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला 30-40 लाख, तो मैं तो सुनने में आया, देखने को तो नहीं मिला है कि सुनने में तो आपके आया होगा, पहले भी हमसे पहले भी सुनने में आया होगा। आता है, लेकिन एक्चुअल में वो सही है नहीं। कहीं ना कहीं सच्चाई है कि इनके सुनने में आ रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगले 5 साल के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी श्रीमती जी अभी चुनाव लड़ रही हैं, तो 5 सालों के लिए क्या क्या एजेंडा बनाया है, कौन कौन से एजेंडे हैं जिन पर आप अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे जनता के सामने? मेरे तरफ से यह कहना चाहूँगा कि जो हमारे मछुआरे भाई हैं, सबसे पहले उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं यह आग्रह करूँगा कि मुझे आप लोग वोट देकर जिताने का काम करेंगे। मैं आपके लिए जो अच्छा योजना हम सरकार जो अलॉटमेंट करेगा उनको आपके बीच उतारूँगा। मेरा यही एजेंडा रहेगा कि मछुआरे आवास यदि सरकार अलॉटमेंट करती है तो मैं
चाहूँगा जितना संभव हो सके उस मछुआरे सबों के बीच में मछुआरा आवास बांटने का। इंश्योरेंस के बारे में अभी बोले हैं कि इंश्योरेंस यदि मछुआरा समाज को हो जाता है और उसका लाभ मिले तो वो इंश्योरेंस का काम करेंगे। और संभवतः जो अलॉटमेंट जो जलकर का करते हैं तो उस अलॉटमेंट में जितने भी मछुआरा लोग आवेदन करेंगे, यदि आवेदन जिनको नहीं समझ में होगा तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, जा कर के घर पर बताऊंगा कि आप भी आवेदन कीजिए ताकि आपको जलकर मिल सके और मछली का व्यवसाय अच्छे ढंग से कर सके। और यह भी कहना चाहूँगा कि सरकार के तरफ से जो कुछ लाभ मिले ताकि वह मछली का बेच सके, उसके लिए शेड का निर्माण प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में मछली बेचने का जगह होना, अलॉटमेंट होना चाहिए। यह सब मेरा एजेंडा रहेगा और मैं यही प्रयास करूंगा कि जो मछुआरा है उनको अच्छा से अच्छा लाभ मिले, जो भी सरकार की तरफ से अलॉटमेंट होगा लाभ, उसका लाभ वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। वैसे भी ये पेशे से एक अध्यापक हैं तो बातें भी करेंगे और काम भी करेंगे। अगर आप इनके पिछले 5 साल के काम से खुश हैं, आपको लगता है कि इन्होंने जो काम किया है वो आपके पक्ष में है, आपके साथ कहीं पक्षपात नहीं हुआ है, आपके लिए सबसे अच्छे, अगर आपको लग रहा है कि मंत्री पद के उम्मीदवार यही हैं तो आने वाले चुनाव में इनको सपोर्ट करें। और शायद कुछ कहना चाहते हैं हमारे अध्यापक जी, इनसे ही बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब मेरी पत्नी 2017 में चुनाव जीती थी तो देखे थे बहुत बड़े पैमाने पर जलकर जो है वह अतिक्रमण कर लिया गया था, बहुत लोग कब्जा कर लिए हुए थे। तो मेरे तरफ से यह प्रयास रहा मछुआरों को लाभ दिलाने का, मैंने काम किया। जहाँ जहाँ भी जलकर अतिक्रमण कर लिया गया था मैं पदाधिकारी से मिलकर हो, जैसे यहाँ के पदाधिकारी सीओ साहब होते हैं उनसे भी मिल कर के मैंने शिकायत किया कि साहब सरकार का जो सामान है उस पर मेरी भी नज़र है, आप तो सरकार है ही, तो उसमें हमें मदद मिलनी चाहिए। और संभवतः यहाँ के जो सीओ साहब हैं वो मदद भी किए, बहुत जगह जो अतिक्रमण किए हुए थे कहीं कहीं लोग, जो दबंग लोग हैं उनसे मुक्ति कराए, बहुत सारा जलकर को मुक्त करा करके मछुआरों को बीच में देने का काम किया है। और अभी भी योजना बहुत काफ़ी बाकी है, यदि सरकार की तरफ से अलॉटमेंट हो तो जहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए भी मैं पहल आगे करूँगा, यदि हमको वोट सभी मछुआरे देते हैं, जीत के आते हैं, तो वह भी उस पर भी काम करेंगे। अच्छा, छोटी सी बात है कि हम हर गांव में देखते हैं, क्योंकि जो आपका समाज है हर टाइम तो नदी तालाब के पास नहीं रहते हैं। रात रात में गांव में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जाल फेंक के मछलियां पकड़ ली जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई चोर पकड़ा जाता है, मछली चोर, तो उसके साथ आप लोग क्या न्याय करते हैं? एक्चुअल में उस तरह का काम उसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि मछुआरे को पूंजी लगता है। और उस तरह से यदि करता भी है, कोई चोरी वगैरह करता है तो उनको हम लोग प्रयास करते हैं, पहले समझा करके उनको कहते हैं कि इस तरह का अनलीगल काम आप नहीं करें। और यदि वह नहीं मानता है तो उसकी शिकायत जो थाना पुलिस है उनके यहाँ की। कोई जुर्माने का प्रावधान है इसमें? नहीं, उसके ऊपर उस तरह का यदि होता है तो मुकदमा हो जाएगी, जुर्माना नहीं मुकदमा हो जाएगी। लेकिन इस तरह का अभी तक नौबत नहीं आया, चूँकि स्वयं मैं वहाँ जा कर के उस समस्या का निदान किया हूँ और इस तरह का नहीं होने का चांस रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मछुआरा समाज अति पिछड़ा है, बहुत पैसा लगता है मछली पालन में, परंतु गांव के कुछ शरारती तत्व होते हैं जो मछलियां तालाब से चोरी कर लेते हैं, चाहे जाल लगा के, चाहे कुछ बंसी बुंस लगा, जैसे भी चोरी करते हैं। तो यहाँ ये दर्शकों से ये भी निवेदन है कि आप अगर पंचायत से हैं, आप ये मछुआरे समाज से नहीं हैं, तो आप मछुआरे से आप दोस्ती करके भी, वैसे आपको अगर दोस्ती रखते हैं तो वैसे आपको मछली फ्री में मिल जाता है। तो आप ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि किसी का पूंजी लगा हुआ है। सरकार के द्वारा इतना राहत नहीं मिल रहा है, बाढ़ राहत नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो वैसे भी इनकी ज़िंदगी दो धारी तलवार है कि कब बाढ़ आएगा, कब पानी में सारी मछलियाँ निकल जाएंगी। तो ऐसे काम ना करें। और आने वाले चुनाव में अगर आप, दोबारा कह रहे हैं, अगर आप इनके बात से सहमत हैं, इनके द्वारा जो 5 साल में कार्य किए गए उनसे सहमत हैं, तो इनको भारी मतों से दोबारा विजय बनाएं और देखते रहें अगले 5 साल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।